हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। बिहार में एक न्यू जॉब वैकेंसी निकल के आई है जो कि बिहार बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के रहने वाली तरफ से रहने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी का जो पद रहने वाली है, ऑफिस असिस्टेंट के तरफ से रहने वाली है। और इसमें जो सीट रहने वाली है वो 500, लगभग 500 के आसपास रहने वाली है। इस वीडियो में बने रहे, हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई फी कितने लगने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज कितना रहने वाला है और लास्ट डेट क्या होने वाला है, सारा चीज़ हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रोम पे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आर्टिकल को सर्च भी कर पाओगे, अदरवाइज आपको लेटेस्ट जॉब में बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाएगा। इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको आर्टिकल खुलेगी। आर्टिकल का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाओगे आर्टिकल पे। ठीक, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया, ये आप आर्टिकल में रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप नोटिस भी डाउनलोड कर पाओगे ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसमें देखिए बताया गया है, यहाँ स्टेट बाय स्टेट बताया गया है कितना सीट अवेलेबल है। ठीक है, और कौन कौन से कास्ट के लिए कौन कौन जगह पे सीट अवेलेबल है, ये सारा चीज बता दिया गया। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ये सबको पढ़ लेना ध्यान से जरूर। ठीक है, आवेदन का जो तिथि का स्टार्ट डेट दिया गया वो 3 मई को दिया गया। अंतिम तिथि 23 मई 2025 को दिया गया। अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो लगने वाली है ये बताया गया है। ठीक है, अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे ये बताया गया है। जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है परीक्षा पैटर्न में, पहला तो अंग्रेजी भाषा। ठीक है, ये 25% का दिया गया, यहाँ पे सारा चीज बता दिया गया। आर्टिकल एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे विवरण दिया हुआ है कौन कौन से स्टेट में कितना पद रखा गया, ये सारा चीज अच्छे से बताया गया। बिहार में आपको 23 पद रखा गया। यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क बताया गया कि कितना, कौन कौन से कास्ट को आवेदन शुल्क लगने वाली है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आयु सीमा दिया गया, न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आयु आपका 26 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, SC ST में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, OBC में 3 वर्ष की दी जाएगी और PWBD में 10 से 15 वर्ष की छूट दी जाएगी वर्ग के अनुसार से। ठीक है, बाकी आपको हम ऑनलाइन करने के लिए बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो दीजिएगा, फिर एक बार आपको कंफर्म फर्स्ट नेम करना होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मिडिल नेम, अगर आप मिडिल नेम लगाते हो तो यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम पे भरना होगा कंफर्म मिडिल नेम। अगर आप मिडिल नेम नहीं लगाते हो तो यहाँ लास्ट नेम देना है, फिर यहाँ पे अपना लास्ट नेम देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर देना है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आपके पास तो देना है, अदरवाइज छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपको ना देख लीजिएगा, यहाँ पे डोमेन चूज हुआ रहेगा, डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको .com कर लेना है, gmail.com। तो यहाँ पे फिर से कंफर्म ईमेल आईडी करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से अपना ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड कैप्चा यानी कि फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करें। जैसे ही आप बेसिक इन्फॉर्म आप भरेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपना अपलोड इमेज करना है। ठीक, यहाँ पे कैप्चर भी कर सकते हैं वेबकैम के द्वारा। यहाँ पे स्कैन करके भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया, तो इस पे आप टैप कर दीजिएगा। 20 से अ, 20 से 50 KB के अंदर आपको, 20 या 40 50 KB के अंदर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे चूज करने बोला गया, यहाँ पे चूज करके अपना जो भी अप्लाई फोटो है वहाँ पे सिग्नेचर चूज करके। ठीक है, जैसे ही फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको डिटेल्स पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा अप्लाई करने के टाइम पे कौन सा स्टेट से है, तो ये सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा वैकेंसी ऑफ स्टेट अप्लाइंग, आप कौन से अप्लाई स्टेट से वैकेंसी करना चाहते हो, आप वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हो। पहले आप जो भी आपको चूज करना है अपने कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। अब बिहार से चूज करना चाहते हो तो बिहार दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आपको जो लैंग्वेज आता है वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से आपको कैटेगरी पूछा जाएगा। फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि आप 40% से ज्यादा दिव्यांग है तो आप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा
आर यू पी डब्ल्यू डी गाइडलाइंस एलिजिबल कंपनी टू द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब खुद ही ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पे फिल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर पूछा जाएगा, ये आर यू आर यू पर्सन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कवर अंडर द डिफाइंड आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016 कवर द सेक्ट 2R of the said of having difficult is writing। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप हिंदू है तो हिंदू यहाँ पे टैप करेंगे। डू यू बिलोंग टू रिलीजन मैन्युअल कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर आपको नो करना है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू एक्स सर्विसमैन, तो आपको यहाँ पे भी अगर है तो करना है यस, अदरवाइज नो करना। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, आप डिसेबल मतलब जो आप पहले इससे पहले काम कर चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना। ठीक, यहाँ पे फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ पे डेट ऑफ हैव यू गवर्नमेंट जॉब ऑफ द सिविल आफ्टर द बेनिफिट एंड एक्स सर्विसमैन, तो ये सब में टिक आपको टैप नहीं करना। फिर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्ट DSN, तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा कोई आप डिवोर्स है या किसी का हस्बैंड डेट कर गया है, तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। नेशनल एंड सिटीजनशिप पूछा जाएगा, आप कौन से सिटीजन से, तो इंडिया आपको चूज करना है। एग्जाम सेंटर आपसे प्रेफर करने के लिए पूछा जाएगा, जो भी आप चूज कर लीजिएगा। हम भोपाल या भागलपुर चूज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंक्लूड बाय पेपर इन एग्जामिनेशन हाउ यू वाउड लाइक पेपर बी प्रेजेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश चूज कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास ट्विन सिस्टर है, अगर है तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है। यहाँ पे अगर है तो ट्विन सिस्टर का नेम, फिर यहाँ पे मैरिड स्टेटस देना है, फिर फादर्स नेम देना, मदर्स नेम देना, और फिर सपोज नेम देना, मतलब घर के आसपास आपका जो नेम है वो देना है। फिर कॉरस्पेंडेशन एरिया आपको मतलब एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अपना टाउन दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे विलेज, ऐसे करके आपको फिल करना है। यहाँ पे स्टेट आपको चूज करने बोलेगा, जो भी स्टेट से वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड देने बोलेगा, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टैप करना है, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ बिना टैप किए हुए आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे अप्लाई करके लिखना है। फिर यहाँ आपको पूछा जाएगा चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर आपको देखना है एक बार तो वैलिडेशन योर डिटेल्स करना, अदरवाइज सेव एंड। जैसे ही डिटेल्स आप पूरा करोगे तो इसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका जो योग्यता है, जो 10th 12th का है, वो सारा चीज़ इसमें बताना होगा। यहाँ पे आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको अप्लाई भरने के टाइम पूछा ही जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, डे मंथ और ईयर, यहाँ पे अपना परसेंटेज देना है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन जो है ग्रेड चूज करना है। आप अगर साइंस लिए हो तो यहाँ पे सॉरी 12th में आप देना चाहते हो तो यहाँ पे 12th सिलेक्ट करके जो सब्जेक्ट आप लिए हो यहाँ पे आपको देना है। फिर यूनिवर्सिटी नेम तो नहीं देना है। फिर यहाँ पे पासिंग डेट चूज करना है, फिर परसेंटेज चूज करना है, और यहाँ पे आपका जो ग्रेड है वो चूज करना। ठीक, अगर आप ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन भी आप चूज कर सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू पेसिफिकल इन लोकल लैंग्वेज रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ आवर स्टेट यू आर, यहाँ पे यस करना है। ठीक, यहाँ पे पूछा जाएगा आप वर्किंग के मतलब पीरियड में है तो आपको अगर है तो नो कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ फॉर्म सारा चीज यहाँ पूछा जाएगा, आप तो नहीं किए हो तो अदर यहाँ पे नो ही करना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर डिजाइन योर एवर प्री एग्जाम ट्रेनिंग ओनली फॉर SC ST OBC PWBD, जो भी ये कास्ट से आता है उसके लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो आपको इंटरेस्टेड है तो यस कर दे। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाएगा लैंग्वेज, आप हिंदी रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और स्पीक कर सकते हो, तो यहाँ पे टैप करना है। अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज और सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे तीनों टैप कर सकते हैं।
और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जो कि एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आई एग्री पे टैप करना है, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे टैप करना है। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे, ओके करेंगे। ठीक, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12 जो भी दिए हैं वो आपको अपलोड करने बोलेंगे। यहाँ पे फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने बोलेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा कोड फिल करने बोलेंगे। याद रखिएगा, पीडीएफ में ही आपको करना है अपलोड, ठीक है, अदरवाइज अपलोड ही नहीं होगा। 200 केबी के अंदर आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। ठीक, इसके बाद कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे टैप। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट अपना दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करके फिर आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। ठीक है, कैप्चा कोड जैसे ही फिल करोगे यहाँ पे सबमिट पे टैप करना है, ओके करना है। ओके करिएगा तो यहाँ पे आपको चूज करने के लिए बोलेगा यूपीआई वगैरह से, जिससे आपको प्रेफर है, आपको जिससे अच्छा लगे वो उससे आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट करिएगा। मेक पेमेंट करने के बाद आपको 118 रुपया कटेगी। ठीक है, SC ST को अगर हो तो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है, अदरवाइज यहाँ आपको क्लिक है करके स्कैनर निकालना है और पेमेंट करके आप जो रिसीविंग है वो अपने पास संभाल के रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको अगर इसके तैयारी के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं कि कहाँ से आपको परीक्षा के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो इसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग आप उस हिसाब से आप एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे अगर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर दीजिएगा, और वीडियो को याद से लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटिव अपडेट सबसे पहले हम देते हैं व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।